बात करने वाले हैं यूसीसी की, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे हम समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि पूरे देश में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून, भले ही वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों। अभी हमारे देश में विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं, जिन कानूनों को हम पर्सनल लॉ बोलते हैं। इसी से रिलेट करता है आर्टिकल 44, जो राज्यों को निर्देश देता है कि उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए। सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आजादी के 73 साल बाद भी शादी, तलाक, जमीन जायदाद के लिए सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जिसका मतलब होता है हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून। इसीलिए आप सभी को फेक न्यूज से बचाने के लिए और भ्रम फैलने से रोकने के लिए आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात गरमाने का सबसे बड़ा कारण है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा एक केस, जिसके कारण ये लगातार उबाल पकड़ता चला जा रहा है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में जब फैसले की बारी आई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की और बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र सरकार को जल्द से जल्द लागू कराना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। जैसे हम जब स्कूल जाते हैं तो वहां पर सबके लिए ड्रेस भी एक जैसी होती है, परीक्षाएं भी एक जैसी होती है और सबके लिए नियम भी एक जैसे होते हैं। जब स्कूलों में एक जैसे नियम कानून होते हैं तो हमारे देश के अंदर हर समुदाय, हर धर्म के लिए कानून एक जैसे क्यों नहीं हो सकते। सिविल कोड एक पंथ निरपेक्ष कानून है, जो किसी भी धर्म या किसी भी जाति के निजी कानून से बढ़कर होता है। हाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। इसका मतलब है कि अभी देश के सभी धर्म के लोग जमीन जायदाद, तलाक, विवाह के सभी मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। मतलब अभी देश में एक देश एक कानून लागू नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो भी सबके लिए समान कानून नहीं है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां समान कानून, समान अधिकार की सारी चीजें हैं। वर्षों से सत्ता में बैठे लोगों ने लोगों को गलत चीजें सिखाई। उन्हें यह बताया गया कि आपके लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा, जिसके कारण माइनॉरिटी के लिए अलग कानून हुआ करते थे और मेजॉरिटी के लिए अलग कानून हुआ करते थे। इसी वजह के कारण इसी चीज को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए बात कही। आपको ये समझना होगा कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो न्यायपालिका को बार बार ऐसे केसेस में नहीं उलझना पड़ता और ऐसे केसेस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते थे। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि आधुनिक भारत में धर्म, समुदाय, जाति के बीच की सीमाएं और बाधाएं बहुत तेजी से टूट रही हैं। से हो रहे बदलाव से अंतर धार्मिक विवाह और तलाक में परेशानियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आज की युवा पीढ़ी को इसमें संघर्ष ना करना पड़े, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। केंद्र सरकार को अब इस पर संज्ञान लेना ही चाहिए। जिस तरीके से धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक पे केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस किया, उसी तरीके से उन्हीं मुद्दों की तरह इस मुद्दे को भी लेना चाहिए और जल्द से जल्द सिविल कोड को हमारे देश में लागू कराना चाहिए। 70 साल पहले भी 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत जोरदार बहस हुई थी। प्रस्ताव रखा गया था कि सिविल मामलों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। इसका भारी विरोध हुआ था। जिक्र होने के बावजूद इसे लागू नहीं करवाया जा सका था और ये ठंडे बस्ते में चला गया था। जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है उन्होंने भी कहा था कि आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार घटाए बिना भेदभाव को कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्मों की पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश की सामाजिक बदलाव में योग को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। इसलिए देश का ये दायित्व है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लागू किया जाए।
सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दूरदर्शी इतना ज़्यादा थे कि 72 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि यदि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तो देश में भेदभाव का माहौल बना रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके इस सेंटेंस को कोट किया है, साफ साफ वही ये चीज़ें लिखी गई है कि इसीलिए हमें जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। अपने जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो जो सेंटेंस था उसे कोट किया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लाने की बात की गई है। विधानसभा में जब ये रिजेक्ट हो चुका था ये वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद भी भविष्य में इसे लाने के लिए लाने के प्रयास करने के लिए एक आर्टिकल 35 दिया गया था जो बाद में आर्टिकल 44 बन गया। कभी राजनीतिक वोट बैंक, कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, तो कभी सरकार बचाने के लिए किसी भी प्रधानमंत्री ने इस टॉपिक को, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को छेड़ने की, इसे लाने की ताकत ही नहीं दिखाई। भारतीय संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और आज भी ये बहुत कम प्रासंगिक है। अंबेडकर के नाम से बहुत सारे वोट मांगे गए, बहुत सारे पोस्टर भी छापा गए, यहाँ तक कि बहुत सारी पार्टियां उनके नाम से खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात न किसी ने सुनी, ना ही किसी ने लागू कराने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित रह गए, उनकी बात किसी ने भी नहीं अपनाई। इतनी गंभीर बात है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते रही है, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार ने इसे लागू करने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि जो शाहबानो, जो देश का बहुत बड़ा केस रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि यदि आपको देश को एकजुट रखना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना होगा। और देश में धार्मिक टकराव को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक मील का पत्थर साबित होने की बात बताई गई। अच्छा लगा आपको आज का हमारा ये टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पिरेशनल साइनिंग ऑफ।